साथियों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चिकित्सा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 3 भर्तियां करवाई जा रही है। एनएम की भर्ती है, जीएनएम की है और सीएचओ की भर्ती है, जिसके एग्ज़ाम भी की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। एग्ज़ाम आपके जीएनएम वाले और एनएम वालों के 3 फरवरी को होने वाले हैं और सीएचओ का एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाला है और उनके पदों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट के सवाल हैं, साथ वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो साथियों, कुछ स्टूडेंट के सवाल हैं कि फॉर्म है वो रीओपन होंगे, क्या फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे और नए जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाएगा और जो स्टूडेंट अब्सेंट हो गए थे उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। क्या क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीएचओ में 92,000 फॉर्म है वो भरे गए थे, जिसमें से 4,500 के आसपास स्टूडेंट एब्सेंट रह गए थे। तो वो उनको क्या दोबारा मौका दिया जाएगा सीएचओ एग्ज़ाम का, वो सारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट आई है। और सॉरी, चिकित्सा मंत्री बनते ही श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर हैं, उन्होंने अहम बैठक ली है चिकित्सा विभाग के साथ और पदों को लेकर भी अपडेट दी है कि सीएचओ जीएनएम के और एनएम के पदों में वृद्धि की जाए। जो कर्मचारी चयन बोर्ड को इसकी सूचना भी भिजवा दी गई है और क्या कुछ अपडेट है, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे जो चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन है उसको ऑल कर दीजिए। जैसे ही हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि कभी कभी होता है साथियों कि कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के काम कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। तो अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। क्या कुछ अपडेट है, चलते हैं बिना समय गंवाए आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। तो साथियों, दैनिक भास्कर जयपुर 11/1/2024 की न्यूज़ है। तो साथियों, आज का ये अपडेट है दैनिक भास्कर जयपुर के द्वारा न्यूज़पेपर में आया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती में बढ़ाए गए पद अब रीओपन नहीं होंगे, आवेदन प्रक्रिया। तो साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने बता दिया है कि भर्ती में बढ़े गए पद हैं रीओपन नहीं होंगे। आवेदन की प्रक्रिया है वो रीओपन नहीं होगी, फार्म है वो दोबारा भरा नहीं जाएंगे। क्योंकि साथियों, अगर 50% से अधिक पद बढ़ते हैं तब फॉर्म रीओपन होते हैं। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना के जानकारी दे दी थी, तो वो जानकारी आप देख लीजिए, उसमें सारी अपडेट दे रखी है फॉर्म रीओपन से संबंधित। क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल होता है, अगर 50% से अधिक पद बढ़ते हैं किसी भी भर्ती में तब फॉर्म है वो दोबारा भरे जाते हैं। अगर 50% से कम पदों में वृद्धि होती है तो फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत ये भर्ती होती है। तो पद बढ़ाने के बाद भी नहीं बदलेगी सुविधा नर्स और महिला स्वास्थ्यकर्ता की परीक्षा। तो साथियों, पद हैं वो जीएनएम और एनएम के बढ़ा दिए गए हैं, तो उनके परीक्षा की तारीख भी वो सेम ही रहेगी और तारीख भी नहीं बदलेगी। जो आपका संदेह है कि तारीख चेंज होगी, तो साथियों एग्ज़ाम आपका 3 फरवरी को ही होने वाला है। ये गांठ बांध ले साथियों, हम बार बार अपनी वीडियो में एक ही बात बता रहे हैं, अपनी तैयारी है वो जारी रखें। जो भरत बेनीवाल जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के, उन्होंने क्या अपडेट दी है। तो सरकार ने से लगातार इन तीनों भर्तियों के पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भाजपा सरकार ने आते ही तीनों भर्तियों में पद बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब परीक्षा तिथियों में किसी प्रकार का बदलाव के बिना नए अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। तो जो भरत बेनीवाल है अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ के, उन्होंने कहा है कि पदों में वृद्धि हो गई है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, जिनका
कोर्स है वो अब पूरा हुआ है, तो उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो भर्ती में शामिल करने के लिए फॉर्म है वो दोबारा से भरे जाएं, रीओपन किए जाएं। और दूसरा जो अपडेट दिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना के अपडेट दी थी कि आलोक राज जी ने क्या कहा है, जो अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। तो उन्होंने अपडेट दिया है कि 3 ही भर्तियों में बढ़ाए गए पदों की संख्या 50% से कम है, इसलिए आवेदन की प्रक्रिया रीओपन नहीं होगी। तीनों परीक्षाएं भी निर्धारित तिथि पर ही होगी, इसलिए अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। तो इन्होंने कहा है कि अगर हर भर्ती में अगर 50% से ज़्यादा पोस्टें बढ़ती तो फॉर्म है वो रीओपन होते और परीक्षा की तिथि में भी बदलाव होता। लेकिन इन सब में पद हैं वो 50% से कम बढ़े हैं, तो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होंगे, दोबारा से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और परीक्षा है वो समय जो डेट निर्धारित की है, तारीख निर्धारित की है, उसी तारीख के अनुसार आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, किसी के बहकाव में नहीं आए, अपनी तैयारी है वो जारी रखें। आपका एग्ज़ाम जो तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख को होने वाला है। बात करें CHO भर्ती परीक्षा भी होगी तय तिथि पर। जो CHO की भर्ती है वो भी अपनी जो तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख को होगी। CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी, अब सरकार ने इसमें भी पद बढ़ाए गए हैं। इससे पहले भर्ती में 3531 पद थे, अब इसमें 963 पद बढ़ाकर कुल संख्या 4494 कर दी है, लेकिन यह बढ़ोतरी भी 50% से कम है। तो साथियों, बात करें 3531 है, अगर उसका आधा करें तो 1750 होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें पदों की बढ़ोतरी की गई है 963 की। अगर इसमें 1800 पद और बढ़े जाते तो CHO के फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन होते, लेकिन इसमें 963 पद ही बढ़ाए गए हैं। इसमें केवल 2737% है, सॉरी 27.7% पद बढ़ाए गए हैं। तो जो CHO है उसमें 27.27% के पदों की बढ़ोतरी हुई है। तो 50% अगर ज़्यादा होते तो CHO का फॉर्म है वो रीओपन होता। ऐसे में इस भर्ती में आवेदन रीओपन नहीं होंगे। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने के बाद इस भर्ती की परीक्षा तिथि 3 मार्च तय कर दी है। तो ये साथियों जानकारी CHO एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इसका अपडेट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में रखा है तो उसमें मिल जाएगा, तो उसमें आप इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सुविधा नर्स भर्ती और महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर होगी। बोर्ड ने भले ही इन भर्तियों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन इसमें परीक्षा तिथि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों भर्तियों की परीक्षा 3 फरवरी को होगी और इन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया भी रीओपन नहीं होगी। दोनों ही भर्तियों में 50% से कम पदों की बढ़ोतरी हुई है। अगर 50% से अधिक पदों की बढ़ोतरी होती तो बोर्ड को आवेदन की प्रक्रिया रीओपन करनी पड़ती। ऐसी होने पर परीक्षा की तिथि स्थगित होती, लेकिन दोनों ही भर्तियों में बढ़ाए गए पदों की संख्या 50% से कम है। बोर्ड ने पिछले साल जुलाई में महिला स्वास्थ्यकर्ता के 2058 पदों और नर्स जो संविदा नर्स के 1588 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इन भर्तियों के लिए 10 जुलाई से 8 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। अब इन भर्तियों की परीक्षा 3 फरवरी को होनी है। सरकार ने एक दिन पहले ही महिला स्वास्थ्यकर्ता के पदों में बढ़ोतरी 1000 और सुविधा नर्स GNM के 700 पदों में बढ़ोतरी कर दी है। महिला स्वास्थ्यकर्ता बात करें महिला स्वास्थ्यकर्ता साथियों 48.59, तो साथियों 50% से कम पद हैं। और सुविधा नर्स GNM में 47.22% पद बढ़ाए गए हैं, तो ये भी 50% कम है। अगर 50% से ज़्यादा होता तो फॉर्म है वो आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होती। और अब बोर्ड एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा जिसमें पदों की वर्गीकरण नए सिरे से होगी। अब महिला स्वास्थ्यकर्ता के 3058 पदों पर भर्ती होगी और नर्स के 2300
38 पदों पे भर्ती होगी। तो साथियों, तो ये इसका प्रेस नोट है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो बाद में जारी करेगा। जैसे ही प्रेस नोट आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो साथियों, ये देखो अलग अलग पदों की वर्दी है और 50% से कम है, तो ना तो CHO का फार्म रीओपन होगा, ना GNM का फार्म रीओपन होगा, ना NM का फार्म रीओपन होगा, क्योंकि तीनों के पदों में 50% से कम बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी ये जानकारी थी जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी है, और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसकी अपडेट है वो मिल जाएगी। तो ऐसी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती है इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।